चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमने काफी भागों में, काफी टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। हर एक टाइप को हम आराम से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा इसके दौरान और देखते रहिए इस वीडियो को। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेशियो। हम समझते हैं रेशियो क्या होता है, किस प्रकार के होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं रेशियो की। ठीक है, तो रेशियो की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर। ए रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर दैट डिफाइन द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट नंबर इन कंपैरिजन टू द सेकंड नंबर। रेशियो is a relationship between two numbers। ठीक है, यानी रेशियो दो नंबरों के बीच में क्या संबंध है उसको डिनोट करता है। रेशियो को लिखा कैसे जाता है? रेशियो को हम लिख सकते हैं, या तो मान लो ए एक हमारा नंबर है, दूसरा नंबर है बी, तो हम रेशियो को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। रेशियो को ऐसे डिवाइड में भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इसका पढ़ेंगे आगे कैसे चल के क्या है। तो रेशियो से क्या समझ में आया? रेशियो दो नंबरों के बीच में एक संबंध है। वो संबंध किसी भी तरीके का हो सकता है, वो हम देखेंगे क्या क्या और कैसे कैसे आगे इसका आता है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। ठीक है, इसके बाद डाल लो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। ठीक है, मान लो हमारे पास a इज टू बी है 2:3। a अपॉन बी को हमने लिख दिया 2/3। ठीक है, तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर हम इसको और इसको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें, मान लो हमने ऊपर भी 2 से कर दिया, नीचे भी 2 से कर दिया, 2 इंटू 2 3 इंटू 2 4/6, ये दोबारा जाके 2/3 हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, अगर मान लो जैसे डिवाइड कर रहे हैं a/2 b/2, यानी 2/2 3/2, तो ये भी 2/3 ही रहेगा। अगर रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो उस रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए? पहली प्रॉपर्टी क्या हुई? ए और बी हमारा रेशियो है। अगर इसको हम किसी एक ही नंबर से, मान लो इसको भी 2 से कर रहे हैं, इसको भी 2 से कर रहे हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो हमारा जो रेशियो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, अब दूसरी लिख लो। ये बेसिक्स है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी मान लो दोबारा से अगर हमारा नंबर है a/b इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम ऊपर और नीचे, अगर हम एक ही नंबर से प्लस या माइनस करते हैं तो रेशियो चेंज हो जाएगा। मान लो अगर हम न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को दोनों में +2 करते हैं। ठीक है, यानी इसको हमने लिख दिया a+2 और नीचे हमने लिख दिया b+2, तो ये कितना हो जाएगा 2+2/3+2, तो ये कितना हो गया 4/5, यानी हमारा रेशियो चेंज हो गया। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मान लो हम दोनों को 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a-1/b-1 2-1/3-1 1/2, यानी पहले रेशियो था 2/3, अब रेशियो हो गया 1/2। यानी इसका क्या हमें क्या मिला? अगर मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से ऊपर नीचे तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, और अगर हम प्लस या माइनस करेंगे सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो हमारा रेशियो वो बदल जाता है। ठीक है, लिख लेना, नोट कर लेना इन सब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमें किस किस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, किस किस तरीके से पेपर में हमसे पूछा जा सकता है। तो पहला फॉर्म तो हमारा हो गया फॉर्म 1।
मान लो रेशियो लिखा हुआ है A/B, चल नहीं रहा है मार्कर, 2/7, ठीक है। A/B है 2/7। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 हम यहां लेके 7A = 2B बन जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि 7A जो है वो 2B के बराबर है। ये कब होगा, जब A की वैल्यू तो होगी 2 और B की वैल्यू होगी 7। कैसे, ये क्या हो जाएगा, 14 = 14, तभी तो बराबर होगा ना। अगर इस फॉर्म में लिखा आता है तो A और B की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में हमने इसको यहां लेके मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहां लेके यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7A = 2B, ठीक है। ये दोनों बराबर कब होंगे, तब A की वैल्यू 2 होगी और B की वैल्यू 7 होगी, ठीक है। ये है हमारा फॉर्म 1। इस फॉर्म में अगर आता तो हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर्म 2 देखते हैं। फॉर्म 2, ठीक है। फॉर्म 2 में क्या है कि मान लो हमें ऐसे लिखा हुआ आ जाए A/B/C 1/3 1/4 1/5। अब इसको सॉल्व करके बताओ कैसे क्या करना है अब आगे, ठीक है। इसको हमें सिंपल फॉर्म्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, अगर इस तरीके से आता है हमारे पास तो हमें क्या करना है, 3 4 5 तीनों का एलसीएम ले लो। कितना है एलसीएम, कितना आ जाएगा इनका, 3 × 4 × 5 कितना हो गया, 20 20 दिया 60, ठीक है। दोबारा लेते हैं A/B/C, ठीक है। 60 है, सबको मल्टीप्लाई कर दो 60 को तीनों रेशियो में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20:15:12। तो यानी इसकी जो सिंपल फॉर्म है वो ये आ गई। क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में उनका एलसीएम लेना है और एलसीएम से फिर मल्टीप्लाई कर देना है तीनों को, ठीक है। तो इस टाइप के केस में हमें ऐसे सॉल्व करेंगे। अब तीसरा फॉर्म 3 पे चलते हैं। फॉर्म 3 अगर हमें क्वेश्चन में दे दे, मान लो अगर ऐसे लिखा हो 2A = 7B = 9C, हमें रेशियो बताना है A/B/C क्या होगा, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें बताओ कैसे करेंगे। जो हमने फॉर्म 1 देखा था, फॉर्म 1 में क्या था, मान लो A/B है 2/3, ये क्या हो जाएगा 3A = 2B। तो ये थोड़ा थोड़ा इसकी तरह नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करते थे, A की वैल्यू हम 2 डालते थे और B की वैल्यू हम 3 डालेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, 2 है हमारे पास, तो A की वैल्यू हम क्या डालेंगे 7 और 9, यानी 7 × 9, ये हो गया। अब B की वैल्यू है यहाँ पे 7 तो है हमारे पास, बराबर करने क्या करना पड़ेगा, इससे और इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 × 2 × 9। ऐसे ही वहां क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 9 तो है, 2 × 7, ये हमने कर दिया। अब इसमें से जो हमारे पास पहले ऑलरेडी था उसको हम हटा देते हैं। जैसे मान लो इसमें 2 था तो ये 2 हमने हटा दिया, इसमें 7 यहाँ पे था तो इसमें 7 हम यहाँ से हटा देंगे, और इसमें 9 था तो 9 ये हम यहाँ से हटा देंगे, और ये हमारा इसका रेशियो हो जाएगा 63:18:14। इसका रेशियो ये आ गया, समझ में आया। अगर मान लो हमारे पास, दोबारा लिख लेते हैं, इस फॉर्म में है 7B = 9C, तो हमारा A/B/C क्या होगा, ठीक है। तो ये पढ़ा था हमने फॉर्म, A/B = 2/3, 3A 2B हो गया। A की वैल्यू 2 डालेंगे और B की वैल्यू 3 डालेंगे, जब भी तो ये चीज बराबर होगी, सेम चीज यहीं पे है। अगर 2A है, 2 तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, A 7 और 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे B 2 और 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से इसमें आगे इसको सॉल्व कर लेंगे हम। अब हम चलते हैं अपने फॉर्म 4 की तरफ।
फॉर्म 4। ठीक है, अगर कभी आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए 1/3 A इज इक्वल टू 1/4 B इज इक्वल टू 1/5 C, और बताओ A इज टू B इज टू C क्या होगा। ठीक है, A इज टू B इज टू C क्या होगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमें 1 बनाना है, इसको भी हमें 1 बनाना है, और इसको भी हमें 1 बनाना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, A इज टू B इज टू C। इसको 1 कैसे बनाएंगे, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर तभी तो 1 बनेगा। ये 3, ये 1 कैसे बनेगा जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो 1 कैसे बनेगा जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आया समझ में। ये कैसे, ये 4 फॉर्म्स है रेशियो की जो हमसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इनको चारों का हमें ध्यान रखना कि किसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तब आगे हम चलते हैं। ये तो गए हमारी फॉर्म्स। अब टाइप्स ऑफ रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो, किस किस टाइप के रेशियो होते हैं। ठीक है, एक तो हमारी सिंपल फॉर्म, मान लो हम इसी एग्जांपल को A/B है 2:3, या इसको हम लिख लें A/B इज इक्वल टू 2:3। इसी को हम एग्जांपल में इसको पूरे को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। अब हमारे पास मान लो रेशियो है A/B, तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो होता है A² B², यानी कितना हो जाएगा 4:9। ठीक है, सेकंड क्या है, डुप्लीकेट रेशियो हो गया। इसके बाद ट्रिप्लीकेट रेशियो, नाम से ही पता चल रहा होगा ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होगा, A/B रेशियो, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा A³ B³, यानी कितना 8:27। ठीक है, मतलब इसका क्यूब हो गया। और फिर तीसरा है रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो में क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है किसी भी नंबर का, अगर A है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/A। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास रेशियो है, क्या है A/B, तो ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1/A/1/B। इससे क्या हो जाएगा, यानी B/A हो जाएगा, है ना। कैसे, मान लो ये है हमारे पास 2:3, इसको हमने लिख दिया 1/2 फिर ये हमारी वही फॉर्म्स में जो हमने पढ़ा था वही हो गया। क्या एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऊपर करेंगे 6/2 और ये 6/3, तो ये कितना हो जाएगा 3:2। ठीक है, तो यानी वही बात होगी, B यहाँ पे आ गया, A आ गया, तो 3:2 ये हमारा हो गया रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, चौथा हमारा रेशियो का टाइप होता है, इसको मिटा लेते हैं। चौथा हमारा टाइप होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, ये हमारा रेशियो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा इसका, √A/√B। ठीक है, ये इसका सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया। ऐसे ही सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, क्यूब रूट, और इसका भी क्यूब रूट। ठीक है, लास्ट है हमारा कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है, इसको अपने नोट्स में लिख जरूर लेना, कई बार ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आसान चीजें हैं और पता होनी जरूरी है। कंपाउंडेड रेशियो होता है दो रेशियोज के बीच में। मान लो हमारे पास दो रेशियो हैं A/B एंड C/B, तो C/D, तो इनका कंपाउंडेड क्या होगा AC/BD। जो ये फॉर्म है, ये है इसकी कंपाउंडेड फॉर्म। तब भी आपसे अगर मान लो दो हमारे पास 2:3 और 4:8 है, पूछ ले
कि कंपाउंडेड रेशियो क्या है, ये है ए बी सी डी। कंपाउंडेड रेशियो का ए इंटू सी और यानी 2 इंटू 4 इज टू 3 इंटू 8, 8 इज टू 24। ये इसका कंपाउंडेड रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इसको 1:3 लिख सकते हैं आगे। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ रेशियो हो गए। थ्योरी हमने काफी पढ़ ली है रेशियो की। अब प्रोपोर्शन की थ्योरी देखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे इनके। चलिए हम चलते हैं प्रोपोर्शन की तरफ। रेशियो हमने देखे, रेशियो की प्रॉपर्टीज देख ली और किस किस तरीके के फॉर्म होते हैं और किस किस तरीके से रेशियो का हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रोपोर्शन की तरफ। प्रोपोर्शन क्या होता है? जब दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो उन्हें हम प्रोपोर्शन में कहते हैं। प्रोपोर्शन डिनोट कैसे करते हैं? या तो हम 4 डॉट से डिनोट करेंगे या फिर हम इक्वल टू से करेंगे। मतलब मान लो हमारे पास दो रेशियो है, एक है ए अपॉन बी और दूसरा है सी अपॉन डी। तो प्रोपोर्शन में कैसे लिखते हैं? ए इज टू बी 4 डॉट सी इज टू डी, या फिर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। यानी प्रोपोर्शन क्या हो गया? जब दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम प्रोपोर्शन में कहते हैं। ठीक है, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये है प्रॉपर्टीज 6 प्रोपोर्शन की। ठीक है, तो देखते हैं हम इनको। ये नोट्स जरूर बना लेना आप इन चीजों के, ताकि फाइनल एग्जाम के टाइम में जब जाओ तो इनको देखते हुए जाओ। ठीक है, तो सबसे पहली है एडेंडो। एडेंडो से हमें पता चल रहा है यहाँ पर हमें कुछ ऐड है यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। तो एडेंडो क्या है? a प्लस सी इज इक्वल टू इज टू बी अपॉन बी प्लस डी। ये हमारी एडेंडो है। अगर हमारे पास रेशियो 2 है, a अपॉन बी और c अपॉन डी, तो हमारी एडेंडो प्रॉपर्टी होती है a प्लस सी इज टू बी प्लस डी। इसी तरीके से सबट्रेंडो, यानी इसमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। क्या होगा? सेम इक्वेशन, सिर्फ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी सबट्रेंडो। तीसरी है हमारी डिविडेंडो। डिविडेंडो क्या कहती है? अगर हमारे पास दो रेशियो बराबर है तो उनको हम डिविडेंडो में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डिविडेंडो। अब आता है हमारा कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो में क्या है? डिविडेंडो ही है, बस माइनस की जगह प्लस लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, फिफ्थ है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो क्या कहता है? अल्टरनेंडो कहता है कि अगर हमारे पास दो जो ये रेशियो ये प्रोपोर्शन में है तो अल्टरनेंडो में हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी जो ये सी है यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पर चला जाएगा। लास्ट है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो यानी उल्टा। इन्वर्ट यानी उल्टा करना। उल्टा करने के बाद क्या हो जाएगा? बी अपॉन ए इज टू डी अपॉन सी। ठीक है, तो ये 6 प्रॉपर्टीज है आपकी प्रोपोर्शन की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रोपोर्शन में और क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। ये हमारा हो गया प्रोपोर्शन, यानी दो रेशियो ये प्रोपोर्शन में है। तो एक सिंपल सी चीज, एक चीज ध्यान रखना प्रोपोर्शन में हमेशा, अगर इस तरीके से प्रोपोर्शन में लिखा है तो ये होता है a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। ठीक है, ये इस चीज को ध्यान रखना। ये हमारे जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं उनमें हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। सबसे पहले a जो होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, b जो होता है उसको हम बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, c को हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन और d को हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, a इज टू b प्रोपोर्शन c इज टू d। तो क्या होता है? a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी। एक सेम चीज होती है अगर मान लो हमारे पास है a इज टू b प्रोपोर्शन b इज टू c, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। यानी यहाँ पे ये देखो, ये जो है
ए डी, ये तो इस यहाँ पे डी की जगह सी आ गया, तो ये चीज सेम रहेगी और ये दोनों यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। ये होता है मीन प्रोपोर्शन। सबसे पहले क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन, और इक्वेशन क्या होती है, a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। सी की जगह बी आ जाता है, डी की जगह सी आ जाएगा, तो मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं इन पे। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह ये समझ में आ जाए। मान लो हमारे पास हमसे पूछता है फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4:25, 4:25। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन में क्या होता है, ए होता था इज टू बी, फिर प्रोपोर्शन, फिर बी और फिर सी। फाइनल में क्या होता था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। हमारे पास दो ही नंबर है तो इसको कैसे लिखेंगे, 4:b। ठीक है, फिर प्रोपोर्शन b इज टू 25, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ए कितना है 4, सी कितना है 25, ये कितना हो गया, ये हो गया 100। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 10, तो हमारा मेन प्रोपोर्शन आ गया 10। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमसे कोई पूछ ले कि फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4:25, तो थर्ड में कैसे लिखेंगे, वही सेम चलते हैं, a is to b, b is to c, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास दो ही ये है तो हमें यही लिखना पड़ेगा। इसके अलावा तीन का देखेंगे हम, तीन का कैसे करेंगे बाद में। ठीक है, क्या आएगा इसका, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये हो गया, ये तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी रहेगा। बी कितना आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा, इसको पहले हम ऐसे नहीं करेंगे, ये तो हमारा मीन प्रोपोर्शन का हो गया। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन में भी दो होंगे तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, पर अगर इसमें हमसे क्या पूछा, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा। थर्ड प्रोपोर्शन कौन सा होता है, यहाँ पर जो होता है वो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 4:25 प्रोपोर्शन 25:c। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम यहां डालेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 25, 4 इंटू सी, सी कितना हो जाएगा 625/4, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बी यहाँ पर 25 डालेगा अगर हमारे पास दो वैल्यूज है। अगर इसी तरीके से अगर मान लो थर्ड प्रोपोर्शन पूछता और हमें यहाँ पर तीन वैल्यू दे देता, 4:6, 4, 6 और 8, मतलब इन तीन का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तो थर्ड प्रोपोर्शन में इन तीनों में क्या करेंगे, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, A:B, C:B। ठीक है, A की जगह 4 आ गया, B की जगह 6 आ गया, C की जगह C रहने दिया और D की जगह 8 आ गया। अब तो हमारे पास तीन नंबर है, तो तीनों को हमने सिर्फ थर्ड प्रोपोर्शन छोड़ के बाकी जगह तीनों को लिख दिया। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6C इज इक्वल टू 8 इंटू 4। ठीक है, 6C इज इक्वल टू 32 और C कितना आ जाएगा 32/6 यानी 16/3। ये हमारा इसका थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। तो समझ में आया। अगर मान लो हमारे पास दो नंबर है, दो नंबर के केस में क्या करना है, A:B, C:D मान लो ऐसे है। ठीक है, तो दो ही नंबर है हमारे पास, 4:, ये हमारा जनरली कॉमन होता है, जैसे हमारा जो मेन प्रोपोर्शन होता है उसमें कॉमन होता है, तो इन दोनों की जगह हम 25 रख देंगे और ये हम फिर पता लगाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास तीन नंबर है,
ये 3 नंबर है, 3 नंबर आराम से हमें इस थर्ड प्रोपोर्शन को पता लगाना है, तो बाकी तीनों को हमने उनकी जगह लिख दिया और सिर्फ वही मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लिया। ठीक है, इसके और भी क्वेश्चन देखेंगे, हम आगे चलेंगे तो और भी क्वेश्चन देखेंगे, ढंग से और अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देख लिया, मीन प्रोपोर्शन देख लिया। अब हम अगर कोई हमसे पूछे फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4:6, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, प्रोपोर्शन क्या होता है, ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो ही नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे हम इसको, A:B:B:C, ये हमारा इसमें थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। तो कैसे लिखोगे, 4:6:6:C, फिर कैसे होता है, B² AC होता है। B² कितना है, ये है 36 और A कितना है 4 × C। C क्या हो जाएगा, 36/4 = 9। ठीक है, अगर हम दो हमारे पास नंबर, अगर हमसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, कोई भी प्रोपोर्शन पूछा है, तो हम चलते किसके हिसाब से हैं, मीन प्रोपोर्शन के हिसाब से। मीन प्रोपोर्शन वाला हमें तरीका लगाना पड़ता है। कैसे, देखो, क्योंकि अगर हम इन दो को बराबर नहीं करेंगे तो हमारे पास आगे वैल्यू ही नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमारे पास है तो दो ही नंबर, एक नंबर हमने यहाँ डाल दिया, एक नंबर हम इन दोनों के लेंगे तो हमारा ये फोर्थ नंबर निकल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास दो ही नंबर है तो हम मीन प्रोपोर्शन के तरीके से चलते हैं। अगर मान लो यहीं पे हमारे पास अगर ये 3 नंबर होते हैं, मान लो हमारे पास होता 4, 6, 8, ठीक है, कैसे लिखते हैं, A:B, C:D। ठीक है, A क्या है 4, B क्या है 6 और हमें थर्ड प्रोपोर्शन पता लगाना है, तो यानी ये 8वां ऑटोमेटिकली अपने आप D हो जाएगा। तो क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई, 6 × C = 4 × 8, 6C = 32, C = 32/6 यानी 16/3। तो इस तरीके से हमें इसको देखना है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप हमारा साथ देते रहिए, हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे, हर टॉपिक को कवर करेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल स्टडी फॉर्म पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं और लाइक जरूर करें। इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं। एक चीज और करना था, वीडियोस के साथ साथ आपको चीजें खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजों की, उतने ज्यादा आप अच्छे बनेंगे, मैथ्स में अच्छा कर पाएंगे। चाहे आप कितनी भी वीडियोस देख लिए, पर जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी। तो आप हमारी साइट पे, दूसरी साइट पे जा सकते हैं, एग्जाम लॉन्च। ठीक है, वहां पे आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वीडियोस में उनका PDF भी मिल जाएगा, साथ में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट में आपको बता दूं कि आप कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट एक अहम हिस्सा होते हैं आपके प्रैक्टिस सेशन का। अगर आप मॉक टेस्ट करेंगे, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट करेंगे, आपने चीजें पढ़ ली, चीजें तो आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, पर कॉन्टिन्यूसली आप अगर मॉक टेस्ट को जब तक लगाएंगे नहीं तब तक आप उस चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। तो आपको मॉक टेस्ट हमारी साइट एग्जाम लॉन्च पे मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इनके लिंक से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी आप वीडियोस अगर डायरेक्ट देखना चाहते हो तो आप स्टडी फॉर्म पर जा सकते हैं। धन्यवाद।